तो भाइयों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। जैसा आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर 7, 8, 9 जून को है। तो उसके लिए RWA का यूपी के जो 20-20 मॉडल पेपर हुए थे, उनको मैंने सॉल्व करने के बारे में बताया था। तो उसमें हम लोग जीएस के सेक्शन को आज सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन था कि किस देश से क्या चीज़ उधार ली गई। तो देखिए, उसका आंसर था कनाडा। कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति। और इसके अलावा हम लोग ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करेंगे। अमेरिका से न्यायिक समीक्षा ली गई और राष्ट्रपति में महाभियोग और मौलिक अधिकार। ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली और विधि का शासन। देखिए, आप लोग अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस रेटिंग के मत जाए, क्योंकि रेटिंग देखिए जल्दबाजी में मैंने उनको नोट किया तो ख़राब हो सकती है। रेटिंग आपको ज़्यादा नोट नहीं करना है। दूसरा क्वेश्चन था आर्टिकल के बारे में। उसने 3 आर्टिकल दिए तो और पूछा था राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किससे संबंधित। तो आर्टिकल नंबर 87, 80, 81, 79 ये लोकसभा, राज्यसभा, संसद से संबंधित। इतना आप लोग पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे था फिर समाचार पत्र। पहला समाचार पत्र 1826 में 30 मई 1826 को हुआ था। इसका नाम था उद्दंत मार्टन, जिसे पंडित जुगल किशोर ने प्रकाशित किया था। कलकत्ता से, ये हिंदी का था। आपसे पूछ सकता है भारत का, तो भारत का बंगाल गजट था। ये 1780 में था। कलकत्ता से ये भी होता था। इसके जेम्स ऑगस्ट हिक्के थे प्रकाशक। और था नो मैरिज एक्ट कब लागू हुआ। तो ये 1872 में हुआ था, लागू हुआ था। और उसी अगले ही महीने जुलाई 1872 को लागू हुआ था। 1872 का अधिनियम था और लागू जुलाई 1872 हो गया था। अब पूछा गया था लैंड ऑफ लिलीज किसे कहा जाता है। तो कनाडा को कहा जाता है। न्यूजीलैंड को कीवियों का देश कहा जाता है। कीवी पक्षी के लिए, चाहे वहाँ के नागरिक को भी कीवियों की संख्या दी जाती है, तो कोई बात नहीं है। फिनलैंड को झीलों की वाटिका या 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये मैं कुछ अपने से पॉइंट ऐड करता हूँ। जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930, ये नेहरू जी इनके अध्यक्ष की। तो इसके नारा दिया गया था पूर्ण स्वराज का। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22। खिलाफत आंदोलन 1919, जिसको लाल कुर्ती आंदोलन भी कहते हैं, इसे अली ब्रदर्स ने होस्ट किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे CDM कहते हैं, सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट 1932 में। हड़प्पा वासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। आता ना कौन सी धातु का ज्ञान है, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। जैसे एक क्वेश्चन था ODOP था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो ये शुरू हुई थी 24 जनवरी 2018। इसका उद्देश्य आया था मौद्रिक नीति को RBI कंट्रोल करता है। राजकोषीय नीति को वित्त मंत्रालय कंट्रोल करता है। गरीबी आकलन के लिए नीति आयोग जिम्मेदार होता है। और 1998 का नोबल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। किस क्षेत्र में? अर्थशास्त्र में मिला था। पूछा गया था लाफिंग गैस कौन सा N2O होता है। यहाँ कहीं कहीं फार्मूला पूछेगा, कहीं कहीं उसका नाम पूछेगा। तो फार्मूला आप लोग याद रखिए, N2O जैसे H2O, वैसे N2O याद करिए, सिंपल याद हो जाएगा। H2O नहीं, जैसे हम लोग बोलते हैं सिंपल भाषा में H2O, तो ऐसे याद रख लीजिए N2O, और इसका नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं कि आगे और कौन सा क्वेश्चन था। बस एक पन्ना और बचा है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है रैंसमवेयर से। तो रैंसमवेयर क्या होता है? ये केवल एक साइबर अपराध जरा डेटा सिस्टम की तरह। देखिए, ये कुछ चीज़ें लॉक कर देता है, उस बारे में फिरौती मांगता है। बस 2 लाइन। ये हम लोगों के सिस्टम में घुस जाता है, उसको लॉक कर देता है और फिरौती की मांग करता है। बस इतना याद है कि आप लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कर लेंगे। जैसे दिवस, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर, युवा दिवस 12 अगस्त, बालिका दिवस 24 जनवरी, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर दिवस। जैसे दिवस उनकी थीम याद होनी चाहिए। जैसे एक आया था UAPA, ये आतंकवादी संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में थी। भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में है। राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में है। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर में है। सेंट्रल म्यूजियम इसको कहा जाता है, अल्बर्ट हॉल को सेंट्रल म्यूजियम दूसरा नाम। जैसे कोरिया की मुद्रा वॉन होती है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। एड्स, देखिए पूछा गया था एड्स डे कब मनाया जाता है। अगले माह को एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स कीजिए कि क्या होता है। आप लोग गूगल कीजिए, उसका कमेंट में आंसर दीजिए। एड्स का फुल फॉर्म पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को होता है। नाटो की स्थापना पूछी गई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम ब्रुसेल्स में। हु की स्थापना 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 का हेडक्वार्टर जुनेवा में, याद रखिए। ये देखिए, कुछ मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया। भारत का इस्पात संयंत्र जमशेदपुर को कहा जाता है। भेल की स्थापना भारत हैवी इलेक्ट्रो लिमिटेड की 1964 में थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ये एक सरकारी संगठन है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो निफ्टी 50 इसी के अंतर्गत आता है। शेरवानी समिति इसके जिम्मेदार। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और ये फेरा फेमा, इसकी स्थापना पूछ ली याद है। कृषि के अध्ययन को एग्रोनॉमी कहा जाती है। मैंने अपनी तरफ से पॉइंट ऐड किए हैं। FCI देखिए ना, 1965 में जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र है। और नागरिक सम्मान भारत रत्न, इसकी शुरुआत 1954 में। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 1993 का अधिनियम हुई थी।
2024 में ब्रिक्स का सम्मेलन भारत में हुआ था, 2026 का 25 का 1 साल पहले का वो ब्राज़ील में हुआ था। ब्रिक्स में 5 नए देश शामिल हुआ, पहले इसका नाम ब्रिक्स था, 4 देश थे, एक साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, ब्रिक्स हो गया। अब 5 नए देश और शामिल हुए, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया। याद रखना ई से 3 वर्ड हैं, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, तो आप लोग याद कर सकते हैं 3 ई से, 1 माह से, 1 ई से। तो ये था अपना जीके का सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको जिस सेक्शन का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में आप लोग करके बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन अपलोड करा दूंगा। तब तक के लिए तैयारी करते रहे भाई, एक ही महीने का टाइम बचा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।